जो एस्प्रिन था, उस एस्प्रिन से डिस्प्रिन कैसे बना? अब एस्प्रिन जो था उसको थोड़ा मॉडिफाई करो। एस्प्रिन की टैबलेट बनाते टाइम एस्प्रिन के अंदर साइट्रिक एसिड एक्स्ट्रा डाल दो, एस्प्रिन के अंदर बाइकार्बोनेट्स एक्स्ट्रा डाल दो। तो जब बाइकार्बोनेट और साइट्रिक एसिड ज्यादा डालोगे तो जैसे ही पानी के साथ इसकी रिएक्शन होगी उस टैबलेट की, तो पानी में एकदम से डिस्पर्स हो जाएगा, हिस की आवाज आएगी और घुल जाएगा। अब वो डिस्पर्स हो रहा है, इसलिए वो बन गया डिस्पर्जेबल एस्प्रिन। डिस्पर्जेबल से डिस उठाया, प्रिन से प्रिन उठाया, तो टैबलेट बन गई डिस्प्रिन। अब ये डिस्प्रिन जो है ये आयुर्वेदिक भी है। ये आयुर्वेदिक कैसे है? ये तो डिस्प्रिन का जन्म ही आयुर्वेद से हुआ है। इजिप्ट जो है, मिस्र, अब ऐसा नहीं आयुर्वेद सिर्फ इंडियंस का है। आयुर्वेद का मतलब उस जमाने में जड़ी बूटियों से जितना भी इलाज होता था, दैट इज व्हाट आयुर्वेदा। तो इजिप्ट यानी मिस्र वाले जो लोग थे, 4,500 साल पहले उनके लिटरेचर में ये रिकॉर्डेड है कि किसी के भी सूजन आ रखी है, किसी के भी दर्द हो रखा है, तो उसको आप, विलो वुड होती है एक, वहां पे एक ट्री होता है विलो, उस वुड का बार्क दो, ठीक है, उसकी छाल उतार के उसका पाउडर खिलाओ, दर्द ठीक हो जाएगा, बुखार कम हो जाएगा। प्रेग्नेंट लेडी को बच्चा होते टाइम बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप उसको विलो वुड का एक्सट्रैक्ट पिलाओ, उससे बुखार कम होगा। फिर आयुर्वेद वाली बुक्स जो हैं उनके अंदर पढ़ोगे तो वहां पे दो जड़ी बूटी आती है, एक वेतस और एक निर्गुंडी। इनके अंदर भी बताया कि बुखार कम करती हैं, सूजन कम करती हैं शरीर के अंदर, और प्रसव पीड़ा को कम करती है। अब अंग्रेज तीनों जगह राज कर रहे थे। दे वर वेरी प्रोफाउंड अबाउट वन थिंग, कि इनके पास नॉलेज तो है बट उसको कमर्शलाइज हमें करना है। अब अंग्रेज तो आई कंपनी लेके थे ना, तो उन्होंने लैब में ले जाके रिसर्च किया। तीनों चीजों पे जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनको पता लगा कि विलोवुड में भी, निर्गुंडी में भी, वेतस में भी, तीनों के अंदर एक कॉमन चीज है। वो क्या है? केमिकल्स हैं जिनको सैलिसाइलेट्स बोलते हैं। अब सैलिसिलेट में सबसे कॉमन चीज जो कमर्शलाइज हुई वो था सैलिसिलिक एसिड। तो उन्होंने सैलिसिलिक एसिड पाउडर फॉर्म में बेचना शुरू किया। अब जो भी सैलिसिलिक एसिड खा रहा था उसका दर्द तो खत्म हो रहा था, बट उसके यहां स्टमक में छाले हो जाते थे जिसको अल्सर बोलते हैं। अब इस चीज का क्या करें? इसको आज यूज कर रहे हैं, फेस वॉश में मिला के देते हैं। अब फेस वॉश क्यों लगाते हैं? कि साहब पिंपल खत्म हो जाएंगे। पिंपल खत्म नहीं हो रहे, सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश ऊपर ऊपर से तुम्हारी चमड़ी की सारी सेल्स जला दे रहा है, तो तुमको लग रहा है पिंपल ठीक हो गए, वो अंदर से भी ऐसे ही जला रहा था। तो अब सैलिसिलिक एसिड जला रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? सैलिसिलिक एसिड का एक काम करो, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओ और बना लो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बुखार भी कम कर रहा है, सूजन भी कम कर रहा है, और पेट में छाले भी नहीं कर रहा जल्दी से। बाद में पता लगा कि इससे प्लेटलेट्स भी कम होती हैं, तो जो हार्ट पेशेंट थे उनको भी देना शुरू कर दिया इसको, कि खून पतला रखना है तो ये करो। लेकिन याद रखना, किसी के डेंगू या चिकनगुनिया हो रखा है, जिसको डेंगी बोलते हैं डेंगू को, उसको अगर आपने बुखार उतारने के लिए डिस्प्रिन या एस्प्रिन दे दी तो वो प्लेटलेट्स और कम कर देगा उसको।